आपके विधानसभा के लोग लिख रहे हैं कि मुद्दा तो रविंद्र भाटी ने भी उठाया था, जो स्थानीय विधायक है वहाँ। आज मैं बाजरे की रोटी कोई चूर के ला के दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाजरी यहीं पक गई है, कोई थाली में पक गई है। उसके लिए बरसात भी हुई है, फिर उन्होंने सूर भी किया है, बाजरी बोई है, मैदान भी किया है, तारबंदी की है। लंबी चौड़ी खेती होती है, 5-6 महीने की जो खेती होती है, उसके बाद में बाजरी वो तैयार होती है और फिर आटा बनता है और फिर चूरमा हमारे हाथ में आता है। इसलिए ये चूरमा ऐसे नहीं बनता। सीमा जन कल्याण समिति के अथक प्रयासों और बीजेपी की सरकार के कारण ये हुआ है। और कोई ये राह बेटा कह दे, अब खेत में कोई मतीरा पड़ा है, तोड़ के किसी को कह दे कि ये मेरा मतीरा, ऐसे हो नहीं सकता। मतीरे के लिए भी बीज संजोने पड़ते हैं, फिर वो होता है, फिर बारिश होती है, लंबे प्रयत्न करने पड़ते हैं। ये लंबे प्रयासों के कारण ये हुआ है। और इतने सारे संगठनों ने, इतने सारे लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों ने, सबने विशेष करके प्रयास किए। गजेंद्र सिंह जी का बड़ा इसमें योगदान रहा, कैलाश जी के भी प्रयास रहे, और सारे बीजेपी के, जैसलमेर के, बाड़मेर के सारे जो पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक या संगठन के कार्यकर्ता, सबने लंबी चौड़ी खोज ने ये प्रयास किए। ये इतना आसान भी नहीं है कि कोई कुछ कह दे तुरंत उसका फैसला हो जाए। डीएनपी अपने आप में एक बहुत बड़ा टेक्निकल समस्या है, ये अभी रिलीफ मिली है। और अगर कोई और कर दे तो अभी तक तो बहुत अड़चने बाकी है, कोई करना चाहे तो। देखिए, प्रयत्न ये आज के नहीं है। सीमा जन कल्याण समिति संगठन आज का नहीं, कई वर्षों का है। ये बॉर्डर की हर समस्या के समाधान के लिए संगठन निरंतर कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। प्रचारक दिए हुए, संघ ने भी प्रयास किए, लगातार ये प्रयास हो रहे हैं। मानवेंद्र सिंह जब विधायक और सांसद थे तब उन्होंने प्रयास किए, कैलाश जी जब विधायक थे तब भी प्रयास किए, केंद्र में राज्य मंत्री थे तब भी प्रयास किए, स्वरूप सिंह जी वकील साहब ने कोर्ट में प्रयास किए। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने अपने कार्यकाल में, या ऐसा कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है जिसने संगठन में रहते हुए प्रयास नहीं किए। मैंने स्वयं ने दिल्ली जाकर के अनेक बार मैं नेताओं से मिला, जयपुर में भी हम मिले, कई जगह मिले। लेकिन ये एक लंबी फहरिस्त है, लंबे प्रयत्नों के कारण ये काम हुआ है। 2016-17 की ये रोड थी और अभी 2024 चल रहा है, तो लागतें भी बढ़नी है। पहले तो पूरी रोड ही बाधित हो गई थी। हम बजट की बात कर रहे हैं, बजट तो समय के साथ में सारी कीमतें बढ़ती है, परंतु रोड ही बाधित थी। उसकी एनओसी मिलना हम सबके लिए बड़ी खुशी का विषय। ये बड़ी उपलब्धि। तो आप बॉर्डर के इलाकों में रहे हैं, डीएनपी क्षेत्र का भी आपने कई बार जायजा लिया है, तो वहाँ हालात किस तरह के वहाँ के लोगों के? देखिए, टावर नहीं होने के कारण कनेक्टिविटी नहीं, कहीं कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता। बाहर कोई धंधे के लिए गया दूसरे राज्य में, बात नहीं हो सकती। दूसरे राज्यों में रिश्तेदारी तो बात नहीं हो सकती। पढ़ने के लिए विद्यार्थी बाहर है तो उनसे बात नहीं हो सकती। सड़क से लोग वंचित है, बिजली कनेक्शन ले नहीं सकते। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जिसको हम कह सकते हैं, जमीन ना हम खरीद सकते हैं, ना हम बेच सकते हैं। मूलभूत सुविधाएं अगर उसका हम लाभ नहीं उठा सकते हैं तो हर व्यक्ति ये समझता है कि तो मेरा यहाँ रहना बेकार है। इसलिए अपने आप में एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं, बड़ा संकट है वहाँ के लोगों के लिए। यह अपने आप में राहत मिलना हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। तो सीधा श्रेय सीमा जन कल्याण समिति और भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके केंद्रीय मंत्रियों को ही जाता है। ये आपको अवगत। सर, ये केंद्र का एक प्रोजेक्ट है और केंद्र में पिछले 11 साल से आपकी सरकार रही है, इतना लंबा समय कैसे? देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ, हो गया ना तो आप इसको उपलब्धि मानिए। बड़ा कठिन है, क्योंकि ये सीधा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अपने आप बहुत कठिन कानून होता है। ये राहत जो दी है हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। मुझे पता है, कई बार मैं प्रत्यक्ष रहा हूँ, केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष उन सचिवों का कहना है, सेक्रेटरियों का कहना है कि कानून में जो लाइनें लिखी हुई है तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक जीव को, अब जैसे कई पुल बनेंगे, अब जो ये लंबी चौड़ी सड़क 136 किलोमीटर बनेगी, कई सारे पुल बनेंगे, तो उसमें ये भी सोचा गया है। अब ट्रैफिक चौकी बहुत कम है, लेकिन पुल जो इतने दिए हैं उसका हेतु ये है कि मान लो वन्य जीव को जा रहे हैं तो नीचे से जाएंगे, उनका सड़क पर कोई नुकसान नहीं हो, कहीं हादसा नहीं हो। इतनी सारी चीजें, और बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसलिए ये इतना होना ये हमारे लिए, हमें उपलब्धि मानना चाहिए।